हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.1 का प्रश्न नंबर 3 से हल करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी के आधार पर बेस्ड है। जिसमें प्रश्न नंबर 3 पे पूछा जाता है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी कि हमको यहाँ पे बोला गया है कि हमको एक एक उदाहरण देना है जिसका 35 घात हो, एक द्विपद हो और 100 घात हो लेकिन वो एक पद हो। तो हम लिखेंगे 35 घात के द्विपद का उदाहरण। द्विपद मतलब जिसमें कम से कम दो पद हो, ठीक है। अब जैसे दो पद हो गया, एक हो गया x प्लस 100, ये हमारा द्विपद हो गया, ठीक है। और ये भी हो सकता है y प्लस 5, ये भी दूसरा दो पद है, ठीक है। और क्या बोला है, 35 घात के द्विपद का, यानी कि इसके घात में 35 होना चाहिए, तो इसके घात में आप 35 दे दो। तो जरूरी नहीं है कि आंसर यही बनेगा, आप इसका आंसर कुछ भी लगा सकते हो, बस जिसका घात में एक 35 हो और वो द्विपद होना चाहिए। तो ये हमारा बन गया। अब हमारा है 100 घात के एक पदी का उदाहरण। तो एक पदी का उदाहरण हो जाएगा जैसे x के पावर में 100 या फिर y के पावर में 100, क्योंकि हमेशा चर संख्या का घात को ही काउंट किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 पे हमारा पूछा जाता है कि निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यानी कि हमको यहाँ पे कुछ बहुपद दिया हुआ है और जिसमें चर संख्या भी है, तो हमको इसका घात लिखना है। हमको इस प्रकार के क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना है कि हम लोग घात उसी का लिखेंगे जिसके चर संख्या के पावर में रहेगा, यानी कि इसके पावर को ही घात कहते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना है कि जिसके पावर यानी कि जिसका घात में सबसे ज्यादा होगा उसी का काउंट किया जाता है। जैसे इस बहुपद के घात में एक्स क्यूब के घात में कितना है, 3 है। एक्स स्क्वायर के घात में भी 2 है, इसके घात में भी 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। लेकिन हम काउंट कौन सा करेंगे, ये 3 वाला जो सबसे हाईएस्ट नंबर रहता है उसी को हम लोग काउंट करते हैं, जिसके घात में सबसे हाईएस्ट रहता है। तो इसका कितना हो जाएगा, घात की संख्या, घात कितना हो जाएगा 3, क्योंकि सबसे हाईएस्ट जो रहेगा वही काउंट होगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे जो चर संख्या, इसका तो कुछ घात होता नहीं है, जो चर संख्या के प्यार में स्क्वायर है, यानी कि इसका घात तो हम इजीली लिख सकते हैं 2। यहाँ पे भी एक चर संख्या है लेकिन इसके पावर में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसके पावर में 1 है। और यहाँ पे जो भी है ये भी एक बहुपद है, तो हम लिख देंगे इसके घात कितना है, घात की संख्या 1। इसके ना चर संख्या है ना उसके कुछ पावर है, तो हम क्या लिख देंगे, घात की संख्या कितनी है, 0। ये हमारा बन गया प्रश्न नंबर 4। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5 पे हमको पूछा जाता है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि रैखिक किसको बोलते हैं, द्विघाती किसको बोलते हैं और त्रिघाती किसको बोलते हैं। देखिए, रैखिक हम लोग उसके बोलते हैं जिस बहुपद के घात में घात जो है वो 1 रहता है, उसको हम लोग रैखिक बोलते हैं। द्विघाती किसको बोलते हैं, ये तो संधि विच्छेद करने पे ही पता चलता है। द्वि मतलब दो, जो और घाती मतलब घात, यानी कि जिस बहुपद का 2 घात निकलेगा उसको हम लोग द्विघाती बोलेंगे। और त्रिघाती हम लोग किसको बोलेंगे, जिस बहुपद का 3 तो घात निकलेगा उसको हम लोग त्रिघाती बोलेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर को हल करके और आसानी से समझते हैं इसको। सबसे पहले x² प्लस x है, और हम पिछले ही क्वेश्चन में बताए थे कि घात उसी का काउंट होता है जिसका नंबर सबसे हाईएस्ट रहता है। तो यहाँ पे घात कितना है, 2 है, हाईएस्ट 2 घात है ना, इसमें तो 1 है, इसमें 2 है, तो इसका काउंट होगा, यानी कि इसमें 2 घात है, यानी कि ये क्या होगा, द्विघाती बहुपद। अब इसमें भी देखेंगे, इसमें इसके भी पावर में 1 है, इसके पावर में क्यूब है, यानी कि इसका काउंट होगा, यानी कि इसमें 3 है, तो क्या हो जाएगा, त्रिघाती। क्या हो जाएगा, त्रिघाती। अब तीसरा नंबर में y है, इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके पावर में 2 है, यानी कि ये काउंट होगा, तो 2 है, यानी कि ये हो जाएगा द्विघाती। यहाँ पे 1 प्लस x है, इसके पावर में तो कुछ होता नहीं है, तो इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि पावर सबसे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक। अब 3 प्लस 3t, इसमें भी पावर में कुछ नहीं है तो पावर में 1 है, यानी कि इसका भी पावर में 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक। अब यहाँ पे r² है, इसके पावर में कितना है, 2, तो ये तो हो जाएगा द्विघाती। और प्रश्न नंबर 7 पे है 7x³, यानी कि इसके पावर में कितना घात है, 3, यानी कि ये हो जाएगा त्रिघाती। तो इस प्रकार मैंने जो है प्रश्नावली 2.1 का क्लास 9 का
खत्म कर दिया। अगले वीडियो में हम लोग क्लास 9 का प्रश्नावली 2.2 को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।